हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। अगर आप गुड़हल की कटिंग लगाते हैं लेकिन आपकी गुड़हल की कटिंग लगती नहीं है, बार बार आपकी कटिंग खराब हो जाती है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा तरीका कि आपके गुड़हल की कटिंग लगेगी, बहुत सारी जड़ें निकल कर आएगी बहुत ही तेजी से। मात्र 15 दिन में जड़ निकल करके आ जाएगी और आपकी जो कटिंग है सिर्फ जड़ ही नहीं निकालेगी, आप देखोगे कि इसको रिपोर्ट करने से पहले पहले ही इसके अंदर फूल आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप मेरा ये वाला कटिंग देख रहे हैं, अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। कितने छोटे से प्लास्टिक के ग्लास में मैंने इसको लगाया था इस कटिंग को, और कटिंग में ही फूल आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी सारी कलियां बन गई इस कटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुड़हल की कटिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 6 बातों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। यानी ये जो 6 पॉइंट्स आगे मैं आपको बता रही हूँ, इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आपकी कटिंग खराब नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है सीज़न, यानी कौन सा सही समय है, कौन सा मौसम सही है गुड़हल की कटिंग को लगाने का। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि कभी भी कटिंग लगा दो तो कटिंग लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कटिंग लगाने का एक सही समय होता है। आप सबको पता है कि गुड़हल की 2 वैरायटी होती है, एक होती है देसी वैरायटी का गुड़हल और दूसरा होता है हाइब्रिड। अगर आप हाइब्रिड गुड़हल की कटिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसको लगाने का जो सबसे बढ़िया समय रहता है वो रहता है मार्च अप्रैल का समय। या फिर कुछ ऐसी हाइब्रिड गुड़हल होती है जो कि सर्दियों में फ्लावरिंग करती है। तो जो गुड़हल आपका जिस सीजन में फूल दे रहा होता है उस समय आप उसकी कटिंग को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप देसी गुड़हल की कटिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो बारिश का समय है वो बहुत ही बढ़िया समय है देसी गुड़हल की कटिंग को लगाने का। देसी गुड़हल की जितनी भी वैरायटी है, चाहे बहुत सारे मल्टी पेटल वाला देसी गुड़हल, लाल रंग का जो देसी गुड़हल है आजकल रोड साइड पे आपको खिला हुआ मिल जाएगा, पिंक कलर का या फिर सफ़ेद रंग का, ये सारे कटिंग इस समय बारिश में बहुत ही आसानी से लगते हैं। इसके बाद कटिंग लगाते समय सही कटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से सही कटिंग लेंगे तभी आपकी कटिंग लगेगी। आप कटिंग को हमेशा टिप मेथड से ग्रो करने की कोशिश करें। टिप मेथड यानी इसके जो टिप यानी ऊपर का हिस्सा है, कटिंग को कभी भी ना काटे। इस मेथड से ना तो ऊपर से फंगस लगता है और ना ही ऊपर से कटिंग सूखती है। कटिंग लेते समय हमेशा आप ऐसी ब्रांच लो जो अभी हल्की हल्की सी भूरी होनी शुरू हुई है। यानी कि कटिंग आपको ऐसी लेनी है जो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा भूरी ना हो और बहुत ज़्यादा हरी ना हो। जो हिस्सा हल्का हल्का सा भी भूरा होना शुरू हुआ है, जैसे कि आप ये वाली ब्रांच देख रहे हो, इसको काट करके अगर हम लगाएंगे तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। और इसको बिल्कुल आप यहाँ से कुछ इस तरीके से कट करो, बिल्कुल बेस से लेने की ज़रूरत नहीं है इस कटिंग को। ऐसी कटिंग में जड़ें बहुत ही तेज़ी से निकल कर आती हैं। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इन सभी को मैंने सेम इसी टिप मेथड से ही ग्रो किया है। ये वाली कटिंग, इसका वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सारी फ्लावरिंग भी इसने निकाली और लगातार ये कलियां बना रहा है और फूल भी दे रहा है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है रूटिंग हार्मोन का। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट से रूटिंग हार्मोन खरीद लो तो आपकी कटिंग लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर के अंदर सबसे बढ़िया नेचुरल रूटिंग हार्मोन है एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा के पौधे आपने लगा रखे हैं उसकी एक पत्ती को तोड़ो और उसका जो जेल है वो सबसे बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इसके जेल को आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, जो हिस्सा हमको मिट्टी में धंसाना है उसको कम से कम 2-3 इंच आप एलोवेरा जेल को कुछ इस तरीके से लगा लो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कंटेनर। किस कंटेनर में हमें इसकी कटिंग को लगाना चाहिए। अगर आप इसकी कटिंग को प्लास्टिक के कंटेनर में लगाते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इससे जो हमारी रूटिंग है वो दिखाई देती रहती है। कितनी जड़ें निकल करके आई इसमें आपको साफ साफ दिखाई देता रहता है। इसमें लगाने से पहले नीचे छेद आप ज़रूर बना देना। मैं लगभग जितनी भी कटिंग लगाती हूँ, चाहे किसी भी चीज़ की कटिंग लगा रही हूँ, मैं इसको मैं प्लास्टिक के कंटेनर में ही ग्रो करती हूँ। इससे जो जड़ें हैं वो बाहर से दिखाई देती हैं, तो हमको पता चलता रहता है कि हमारी कटिंग कितने टाइम में लग गई। गुड़हल की कटिंग को लगने में तकरीबन 15 दिन का समय लगता है, यानी 15 दिन में ये जड़ें निकालना शुरू कर देता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है इसका मीडिया, यानी किस चीज़ के अंदर कटिंग लगानी चाहिए। मिट्टी में लगाओ आप, कोकोपीट में लगाओ आप, या फिर कौन सी चीज़ है जिसके अंदर कटिंग आसानी से लग जाती है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया चीज़ है कटिंग लगाने के लिए वो होता है कोकोपीट। कोकोपीट में किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगता है। हमेशा हमारी जो कटिंग है वो ख़राब होती है बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से। अगर आपने ऐसी मिट्टी ली है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी पड़ा रहता है तो ऐसी मिट्टी में कटिंग ख़राब हो जाती है और नीचे से फंगस लग जाता है, तो कटिंग चलती नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि कोकोपीट में कटिंग लगाऊं। कोई भी कटिंग आप लगा रहे हो वो कोकोपीट में बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ तो नीचे से पानी निकलता जा रहा है। कुछ इस तरीके से आपको पानी डाल करके पहले
दबा लेना है उसको ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आप चाहें तो कोकोपीट को पहले से गीला कर सकते हैं। पहले से गीला करने के बाद आप इस कंटेनर के अंदर इसको भर सकते हो। सबसे सही मीडिया है कोई भी कटिंग लगाने के लिए। आप देख सकते हैं जितना पानी मैंने कोकोपीट में डाला सिर्फ उतना ही पानी इसने अपने अंदर रखा जितना कि इसको गीला होने के लिए चाहिए, बाकी इसने सारा का सारा पानी निकाल दिया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह आप भुरभुरी मिट्टी लेना, यानी रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करना। आप उसके अंदर कोई भी कंपोस्ट वगैरह आप बिल्कुल मत मिलाना। ऐसी मिट्टी में भी जड़ें अच्छे से निकल कर आती हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपने एलोवेरा की पत्ती ली थी इसके अंदर से कुछ जेल आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद इस जेल को आपको इस कंटेनर में यानी इस मिट्टी में आपको कुछ इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद कटिंग को तकरीबन 2 से 3 इंच आपको नीचे धंसाना है। इससे बहुत ही तेज़ी से जड़ें निकल करके आएंगी और ना तो आपकी कटिंग खराब होगी ना सूखेगी। कटिंग को लगाने के बाद आजकल बारिश है तो कटिंग को आप ऐसी जगह पे रखना जहां पर हल्की हल्की जो बारिश का बौछार है इसको मिल जाए। ऐसी जगह पे नहीं रखना है आपको जहां पर पानी लगातार इसके अंदर गिरता रहे। बस हल्की हल्की सी बारिश का फुहार अगर इसको मिलता रहे तो इसकी जो कटिंग है ऊपर से सूखती नहीं है, हल्की सी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट बनी रहती है। बहुत ही तेज़ी से गुड़हल की कटिंग में जड़ें निकल करके आती हैं। मात्र 15 दिन लगेंगे इस कटिंग को जड़ निकालने में। आप देखोगे कि 15 दिन में आपकी कटिंग लग जाएगी और जैसे ही आपकी कटिंग लगेगी तो आपके पौधे के अंदर कलियाँ भी निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे इससे पहले ही इसके अंदर कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे बहुत सारी कटिंग में ऐसा होता है कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया और कलियां बननी शुरू हो गई। ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको लगाए हुए मात्र अभी 20 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं और इसके अंदर रूटिंग शुरू हो गई है। ये वाली जो कटिंग जिसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ें निकल करके आ गई है इसको मैंने स्टार्टिंग में ही लगा दिया था, यानी कि इसकी कटिंग को मैंने जून में ही लगा दिया था जब बारिश शुरू हो गई थी। इसको लगाए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। कटिंग को आपको रिपोर्ट कब करना है, जब आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाएं, बाहर से जड़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाए तभी आपको रिपोर्ट करना है। जिस कटिंग को लगाए हुए अभी मात्र 20 दिन हुए हैं उसको मैं रिपोर्ट अभी नहीं करूंगी क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छे से नहीं निकली हैं। लेकिन ये जो 2 कटिंग आप देख रहे हैं इनकी जड़ें बहुत अच्छे से निकल गई हैं तो इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इन कटिंग को कभी भी आपको खींच करके नहीं निकालना है, बस प्लास्टिक को काट करके जो पूरा रूट का गुच्छा है उसको बाहर निकाल लो। आप कुछ इस तरीके से रूट बॉल आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है और सीधे इसको आपको ऐसे ही नए पॉट में रिपोर्ट कर देना है। अब कटिंग को रिपोर्ट करते समय जो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है वो है इसकी मिट्टी। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी कटिंग को अच्छी मिट्टी में लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और आगे जो इसकी जड़ें हैं बहुत ही तेज़ी से निकलेंगी और जितनी अच्छी मिट्टी आप लोगे इससे जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपका पौधा उतनी ही जल्दी उतनी ही तेज़ी से फूल बनाना शुरू कर देगा। हमेशा मिट्टी आप ध्यान रखें, कंपोस्ट की मात्रा अच्छी मिलाएं, साथ में धान का छिलका और कोकोपीट भी मिलाएं। जो पॉट का छेद है वो शुरू से ही आप बड़ा रखें ताकि आपका पौधा बाद में आगे जाकर ख़राब ना हो, इसकी जड़ों में किसी भी तरीके का कोई फंगस ना बने। पानी बिल्कुल भी आपके पौधे के अंदर रुकना नहीं चाहिए रिपोर्टिंग के बाद किसी भी कटिंग में। कुछ लोग कहते हैं कि हमने हमारी कटिंग लगाई और हमारी कटिंग ख़राब हो गई, तो आपने सही मिट्टी में अपने पौधे को नहीं लगाया। दूसरा, आपने जो पॉट लिया उसका छेद ठीक नहीं है, पानी बहुत देर तक रुका और आपकी जो नई नई जड़ें निकल करके आई है वो ख़राब हो गई। आप इस पॉट की ड्रेनेज देख सकते हैं, मैं पानी डाल रही हूँ और नीचे से पानी निकल रहा है, तो आपके पौधे की जो ड्रेनेज है वो भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। कटिंग को रिपोर्ट करने के बाद कुछ दिन तक आपको सेमी शेड में रखना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है। जब आपको लगे कि मेरा पौधा अब ठीक है तो 1 आध हफ्ते बाद आप इसको पूरे दिन की धूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस समय बारिश में कौन कौन सी और कटिंग आप लगा सकते हैं देसी गुड़हल के अलावा। देसी गुड़हल के अलावा आप देसी गुलाब की कटिंग को भी इस समय लगा सकते हैं क्योंकि बारिश में देसी गुलाब की कटिंग इसलिए लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि जो बारिश का पानी है वो देसी गुलाब की ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो सिर्फ देसी गुलाब की कटिंग आप बारिश में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाती है। बिल्कुल इसी मेथड से आपको ग्रो करना है, यानी कि जो मेथड मैंने अभी आपके साथ गुड़हल की कटिंग को लगाने के लिए शेयर किया उसी तरह से आपको देसी गुलाब की भी कटिंग लगानी है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड गुलाब की कटिंग लगाने के लिए सोच रहे हैं तो हाइब्रिड गुलाब अगर आपका फूल भी दे रहा है तब भी उसकी कटिंग इस समय लगाने का ये सही समय नहीं है। इस समय इसकी कटिंग में फंगस लग जाता है। आप मोगरा की कटिंग लगा सकते हैं। मोगरा की कटिंग को लगाने का ये सबसे बढ़िया समय है, इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इस समय जो बारिश का टाइम है इसमें मोगरा की कटिंग में बहुत अच्छी रूटिंग होती है।
गर्मियों से ज़्यादा अच्छी रूटिंग मोगरा में बारिश के समय होती है, तो इसीलिए इसको लगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है बारिश का समय। अगर आप मोगरा की कटिंग लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप इस समय मोगरा की कटिंग भी ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप पाटुलाका की कटिंग लगा सकते हैं। पाटुलाका की कटिंग गर्मियों में भी बहुत अच्छे से लग जाती है। पाटुलाका या फिर पर्सलेन, आप मधुकामिनी, मधुमालती या फिर टिकोमा की कटिंग को भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टिकोमा की कटिंग लगाई है और ये लग गई है। इस समय आप बोगनविलिया की कटिंग भी लगा सकते हैं। बोगनविलिया में भी बहुत ही बढ़िया रूटिंग इस समय निकल करके आती है। जो बारिश का हल्का हल्का सा पानी अगर कटिंग को मिल जाए तो कटिंग आपकी बहुत ही तेज़ी से निकल कर आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगाई हुई है और इनकी रूटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक आध पौधों की। जो मेरे पौधे पुराने होते चले जा रहे हैं उनकी रूटिंग बढ़ती चली जा रही है। ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, इस कटिंग को रिपोर्ट का टाइम है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जड़ें निकल करके आ गई हैं। साथ में ऊपर से भी इसने काफ़ी सारी नई ब्रांचेस को निकाल लिया है। तो इसको सीधा काट करके कुछ उसी तरीके से आपको निकालना है डिस्पोजेबल ग्लास को। रूटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रूटिंग इसके अंदर हो गई है। इसको मैंने गर्मियों के लास्ट में लगाया था, यानी जब बारिश शुरू होने वाली थी तभी लगा दिया था और रूटिंग आप देख सकते हैं। एडिनियम की कटिंग आप बारिश में लगा सकते हैं, एडिनियम की कटिंग लग जाती है। अपराजिता की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये देखिए आप, मैंने एक पॉट के अंदर इसकी कटिंग को लगाया हुआ है और ये कटिंग लग चुकी है। आप इस समय हर श्रृंगार की कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि जो हर श्रृंगार है बारिश में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। इसकी कटिंग भी आप बिल्कुल वैसे ही लगाओ जैसे मैंने आपको गुड़हल की बताई। चमेली की कटिंग और विनका की कटिंग भी इस समय बहुत ही आसानी से लग जाएगी। आपके पास कोई कनेर की वैरायटी है तो कनेर की कटिंग भी इस समय बारिश में लग जाती है। विनका की कोई भी वैरायटी है उसकी कटिंग इस समय कमाल की लगती है और मात्र 15 से 20 दिन लगते हैं इसकी रूटिंग में। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कटिंग मैंने लगाई है इसके अंदर फूल भी आना शुरू हो गया है, यानी कि कली बनी और फूल कटिंग में ही आने लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय बारिश में विनका की कटिंग कितने अच्छे से लग जाती है। ये सारी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में आपको इसलिए दी क्योंकि कटिंग को लगाने से संबंधित काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। तो सही समय पर सही तरीके से अगर कटिंग लगाएंगे, आप सही तरीके से कटिंग लगाने के बाद उसकी केयर करेंगे तो कभी भी आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी। ये सोचकर कटिंग लगाना बिल्कुल भी ना आप छोड़ो कि हमारी कटिंग लगती नहीं है। बिल्कुल 101% लगेगी। आज नहीं तो कल ज़रूर लगेगी। कटिंग लगाना आप बंद बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।